Good morning, students. Hope you all are safe at home. Today I want to tell you about the letter writing. Letter are formal and informal. Letter जो हैं टू काइंड्स के होते हैं, फॉर्मल होते हैं और इनफॉर्मल होते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न टू फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स. इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं वो फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लिखे जाते हैं, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, या फिर रिलेटिव्स होते हैं अंकल आंट वगैरह, उनको लिखे जाते हैं. और फॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर्स, बिजनेस लेटर्स एट्सेट्रा. और जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हम एडिटर्स, कंप्लेंट लेटर्स वगैरह जो हम प्रिंसिपल्स को या किसी अदर को, जो हमारे रिलेटिव्स नहीं होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, उनको हम लिखते हैं, वो फॉर्मल होते हैं. तो लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है? फॉर फॉर्मल लेटर्स सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं. राइट एड्रेस ऑन द टॉप इन द लेफ़्ट साइड में हम एड्रेस लिखते हैं. और इसके नंबर्स भी ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, हाफ नंबर्स, ये सब आप, लेकिन ये एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए, सॉरी एग्ज़ाम्स में होते हैं. अब तो थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा, तो आप इन नंबर्स को मत ध्यान दीजिए. आप इधर देखिए कि सबसे पहले हमें लेफ़्ट साइड में जो लेटर लिखता है, मीन्स आप जो लेटर लिखेंगे तो यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डेट कौन सी लिखी जाती है? जिस दिन हम लेटर लिखते हैं तो उसी दिन की डेट लिखी जाती है. जैसे कि अगर आपका पेपर होगा या आप कहीं किसी को लेटर सेंड करोगे, या तो आप वही डेट लिखोगे जिस दिन आप उस लेटर को लिखेंगे. ठीक है. डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट. और फिर उसके बाद आप जिसको लेटर लिख रहे हो आप उसके लिए उसका मतलब एड्रेस लिखेंगे. सैल्यूटेशन, फिर आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर, मैडम एक्सेट्रा. फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे कि आपने किस सब्जेक्ट पर ये लेटर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है. जैसे कि आप अगर किसी को कंप्लेंट के लिए लेटर लिख रहे हैं तो आप उसमें लिखेंगे फिर लेटर फॉर कंप्लेंट. अगर आप किसी को फॉर इनविटेशन लिख रहे हैं लेटर तो आप वो लिखेंगे. तो ये सब आपका सब्जेक्ट जो होगा, जिसके लिए भी आप लेटर लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा. फिर उसके बाद आता है आपकी पूरी लेटर की बॉडी आती है, उसमें आप और सब जो है अपनी पूरी बात लिखेंगे. और उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो आप लिखते हैं कि होप यू ऑल आर सेफ एट होम, ऐसे ये सब आप लिखेंगे. फिर उसके बाद फैक्चुअल डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन द राइटर विशेज़ टू पास, जो आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो लिखा जाता है. क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, फिर पूरा लेटर जो है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए जो आप बोलना चाह रहे हो. कि अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो किस बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, और उसका मतलब जो है उसकी प्रॉब्लम, वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये सब आप उसी में ही लिखेंगे. लैंग्वेज आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद जो है जब आप ये सब लिख देंगे आप फिर क्लोज़ करेंगे लेटर उसमें. तो होप फिर कि आप लास्ट में जैसे लिखते हैं कि थैंक्स वगैरह, तो ये लिखेंगे आप. या फिर आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ये सब लिख सकते हैं आप. थैंक यू लिख सकते हैं. और लास्ट में आप फिर अपना नेम वगैरह ये सब लिखेंगे. जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एड्रेस लिखा हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पर लिखी हुई है डेट मार्च 2020 यहाँ पर लिखा हुआ, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे. जो मंथ चल रहा है वही मंथ लिखेंगे. यहाँ पर डेट जो होती है उस मंथ की वो लिखेंगे. फिर यहाँ पर आप सन लिखेंगे 2020. अब एनुअल एग्ज़ाम्स में जैसे अगर 2021 में होंगे तो आप वहाँ पर 2021 ही लिखेंगे, 2020 नहीं लिखेंगे. तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये सब एड्रेस के, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, ये उसका एड्रेस आ गया, ये आपका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर. और फिर उसके बाद ये सर लिखकर, या मैम, या फादर, डियर मदर, ये सब लिखेंगे. सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर पार्ट टाइम जॉब, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये लिखा गया है. और ऐसे ही आप सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी सब्जेक्ट आपका होगा लेटर का या एप्लीकेशन का. उसके बाद ये सब देखिए डिटेल लिखी जाएगी और इसमें आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. आफ्टर दैट ये है आई एम अटैचिंग माई, ये लास्ट में लिखा हुआ है योर सिंसियरली वगैरह,
ये आप ये लास्ट में यही लिखेंगे योर सिंसियरली फॉर्मल लेटर्स में, और या फिर योर अफेक्शनेटली लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स में, जैसे योर लविंग, ये सब आप इनफॉर्मल लेटर्स में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दिस ओनली. Remain safe at home and best of luck for your examination. Thank you.